नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। डूंगरपुर में क्वार्ट्ज पत्थर की अवैध माइंस का पुलिस की स्पेशल टीम ने पर्दाफाश किया। टीम ने मौके पर एक जेसीबी और ट्रैक्टर को जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से कलेक्टर रेणु जयपाल को ज्ञापन सौंपा गया। वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों के क्रियान्वयन और निस्तारण की अवधि बढ़ाने की मांग की गई। डूंगरपुर में कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। साथ ही प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियों की समीक्षा भी की। सवाई माधोपुर के बोली में भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिलाओं ने कलश यात्रा के साथ किया। दौसा में संभावित कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए महाअभियान शुरू किया गया। अभियान की शुरुआत कलेक्टर पीयूष समारिया ने की और 100% वैक्सीन लगाने के आदेश दिए। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन जिले में 3045 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रतापगढ़ में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया और पीएम सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतनमान प्रदान करने की मांग की गई। झालावाड़ की डग पुलिस ने 7 माह से फरार तस्कर को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। डूंगरपुर में गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष सत्याग्रह सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन जिले के स्कूलों में बच्चों को महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म दिखाई गई। डूंगरपुर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में पैसा कानून को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। ये शुभारंभ ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से किया गया। चूरू में जिला मुख्यालय पर मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली और 15 दिन में मंत्रालय कर्मचारियों के हकों पर निर्णय लेने की बात कही। अलवर के किशनगढ़ बास में एसडीएम ओम प्रकाश सहारण और तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। खेड़तल नगर पालिका क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही को रोकने की मांग की गई। प्रतापगढ़ के सिद्धपुरा बालाजी मंदिर परिसर में लव सेना लबाना समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में युवाओं की मौजूदगी में कई प्रस्ताव पारित किए गए और समाज की एकजुटता पर जोर दिया गया। दौसा के सिकराय में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सिकंदरा पहुंची और नवनिर्वाचित प्रधान के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत की। सीकर के अजीतगढ़ में दिन भर झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। रुक रुक कर कभी तेज तो कभी धीरे बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पाली के सुमेरपुर पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत 5 मोटरसाइकिल बरामद की और एक शातिर वाहन चोर सुरेश गरासिया को गिरफ्तार किया। चूरू में वार्ड नंबर 32 के पार्षद राकेश थालोड़ और अमीलाल तेतरवाल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मंदिर और पेड़ पौधों को बचाने की मांग की। भीलवाड़ा के एनसीसी कार्यालय में वार्षिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन समारोह हुआ, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। पाली में पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ अभियान चलाया और इसके तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पाली में बाइक चोरी की वारदातों को कबूल किया। करौली में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से कार सवार युवक की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा और मृतक का शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसकी श्रृंखला में सफाई अभियान चलाया गया और कलेक्ट्रेट में सफाई की गई। झुंझुनू के अलसीसर पंचायत समिति के गोविंदपुरा गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। झुंझुनू में राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने वाहन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और 15 सितंबर को जयपुर में होने वाली महारैली के बारे में जानकारी दी। धौलपुर के मनिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा।
चोमू में मोबाइल टावर लगाने पर लोगों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां पर किसी भी हाल में मोबाइल टावर नहीं लगाने दिया जाएगा। खेतड़ी के विवेकानंद नगर स्थित शहीद अजीत सिंह सोढ़ा स्मारक चौक से गाजेबाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। जोधपुर के सोजते गेट स्थित सिंधी समाज के सबसे प्राचीन झूलेलाल मंदिर के प्रांगण में चालीहा महोत्सव का समापन हुआ। बहिराणा साहिब के साथ सिंधी छेज द्वारा इसका विधिवत रूप से समापन किया गया। ब्रिज विश्वविद्यालय कुम्हेर पर छात्रों ने कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्नातक द्वितीय साल के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की मांग की। धौलपुर के सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों ने बड़ी फील्ड पर बैठक का आयोजन किया। कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल अवस्थी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तय की। झालावाड़ की सुनील थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 चोरों को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी की 8 बाइक बरामद की। लाडनू में ऑडिट गांव में शिवनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर समाधि पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीकर, नागौर और चूरू के साधु संतों ने भाग लिया। धौलपुर के दिहोली थाना क्षेत्र के पीपरी गांव के पास बाइक की चपेट में आने से 12 साल की बालिका की मौत हो गई, जबकि हादसे में बालिका की मां गंभीर रूप से घायल हो गई। राजसमंद सांसद दिया कुमारी सोमवार को ब्यावर के दौरे पर रही। इस दौरान भाजपा पार्षद दल की आवश्यक बैठक ली। अजमेर में श्री राम कथा के चौथे दिन भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते हुए श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। प्रसंग का वर्णन कथावाचक जोधपुर के संत अर्जुन राम महाराज ने सुनाया। ब्यावर आगार के एक रोडवेज परिचालक की ओर से यात्रा के दौरान दिव्यांग यात्री के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने इसको लेकर रोडवेज के यातायात प्रबंधक निरंजन शर्मा को शिकायत दी। करौली के पेटोली गांव के पास युवक के शव मिलने के मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। मामले का खुलासा नहीं होने पर रोष जताया। नागौर जिला मुख्यालय पर स्वशासन विभाग की ओर से स्वीकृत किया गया ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिसे जेएलएन अस्पताल में शुरू भी कर दिया गया। भीलवाड़ा के उपनगरपुर में अतिक्रमण के पंजे के नीचे अपने मकान गंवा चुके लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर बीजेपी के कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। अतिक्रमण में हटाए गए परिवारों के घरों के बदले घर देने की मांग की गई। अजमेर में भारतीय साहित्य कला संस्थान की ओर से हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ। कवि गोष्ठी में शहर के कई कवियों ने शिरकत करते हुए हिंदी का मान बढ़ाते हुए काव्य पाठ किया। उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बेड़वास के सांवरिया नगर के मकान में दबिश दी। मकान की पार्किंग में खड़ी कार में भारत निर्मित 360 बोतल विदेशी शराब बरामद की। शिवगंज में मानसावाली वास के एक गरीब परिवार ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। झूठे मुकदमे में नगरपालिका की ओर से फंसाने का आरोप लगाया। बूंदी में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने बाइक रैली निकाली। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। झालावाड़ में 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने वाहन रैली निकाली। मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर की पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने नाबालिग के साथ रेप के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई और 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी दिया। नागौर के लाडू में जसवंतगढ़ गांव की छात्रा निहारिका जोशी का राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में चयन हुआ, जिस पर निहारिका के परिवार और कोच को स्थानीय लोगों ने बधाइयां दी। प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला कैंसर केयर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 70 व्यक्तियों को उचित परामर्श दिया गया। पाली में 3 दिवसीय सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं निजी और सरकारी विद्यालयों के 26 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 7,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अलवर के किशनगढ़ बास में मौसमी बीमारियों सहित डेंगू पांव पसार रहा है, जिसको लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का सफाई की ओर ध्यान नहीं है।
सवाई माधोपुर के बोली में पंचायत समिति बामनवास के नवनिर्वाचित प्रधान शशिकला मीणा ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए शशिकला मीणा ने क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना पहली प्राथमिकता बताई। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में पिछले एक सप्ताह से पेयजल की परेशानी से महिलाओं का गुस्सा फूटा और गुस्साई महिलाओं ने कस्बे के मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। झालावाड़ की पिड़ावा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में साबिया सैफी गैंगरेप और हत्याकांड के विरोध में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। झुंझुनू के गुड़ा गोड़जी इलाके में एटीएम एक्सचेंज गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह एटीएम कार्ड एक्सचेंज करते हैं। जानकारी के मुताबिक गुड़ा गोड़जी एसबीआई बैंक के पास लगे इसी बैंक के एटीएम में रुके और पैसे निकालने लगे, जहां पर पहले से खड़े युवकों ने बातों ही बातों में राजेंद्र और दिलीप को घेर लिया। अजमेर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। यहां चोरों ने श्रीनगर रोड पर स्थित आईटीसी के गोदाम से 35 से 40 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें महंगी सिगरेट के साथ दूसरा सामान भी था। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोदाम के मालिक रोहित ने अलवर गेट थाने पर मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। चिड़ावा में अवैध हथियारों की सूचना पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। जानकारी के मुताबिक मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी। गोगा की ढाणी पुलिस पर पहले से वहां मौजूद 20 से 25 लोगों ने पुलिस के जवानों पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पाली में अनोपपुरा ग्राम पंचायत के भारत निर्माण राजीव सेवा केंद्र में उप सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी शराब पार्टी करते हुए नजर आए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। नागौर के मेड़ता सिटी के गोटन में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति झुलस गया। बताया जा रहा है तीनों पंजाब से यहां पर खेती करने आए थे। मशीनों से फसल कटाई करते समय उन पर बिजली गिरी, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। परिजनों के मुताबिक सोनू और उसके भाई में झगड़ा चल रहा था। एक लड़का बीच बचाव करने आया, उसी ने छोटे भाई पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें सोनू घायल हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह का दौर जारी है। नगर परिषद के एक और पार्षद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके पहले नगर परिषद सभापति और एक पार्षद पहले ही कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। वार्ड नंबर 32 से बीजेपी के पार्षद मनोहर धोबी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पार्षद मनोहर ने भाजपा जिलाध्यक्ष को पत्र लिखा। भवानी मंडी में कोटा ग्रामीण एसीबी ने कार्रवाई कर 3 कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा है। हाथ धुलाई फाइल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। भवानी मंडी सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय का मामला है। आरोपी सहायक कर्मचारी द्वितीय पुष्पेंद्र, तकनीकी सहायक कर्मचारी संदीप गुप्ता और दलाल ओम प्रकाश को अरेस्ट किया। उदयपुर में बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने रास्ते में खड़ी कार का शीशा तोड़ दिया और करीब 45,000 रुपए लेकर फरार हो गए। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य महिला आयोग में 2 साल से अध्यक्ष सदस्यों के पद खाली होने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में स्वयंसेवी संस्थान उत्थान ने जनहित याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट खंडपीठ ने 21 सितंबर तक राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। जयपुर के दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे पर गठवाड़ा पुलिया के पास दर्दनाक हादसा हो गया। 2 ट्रेलरों के बीच आने से एक कार चकनाचूर हो गई। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर के देवथला गांव में सड़क किनारे एक्सपायरी डेट की दवाइयों को फेंक दिया गया और उसके बाद दवाइयों में आग लगा दी गई। आग से उठे धुएं के कारण वातावरण दूषित हो गया। अक्सर विवादों में रहने वाली चोमू नगर पालिका एक बार फिर विवादों में है। इस बार विवादों के घेरे में ईओ वर्षा चौधरी है। बीजेपी पार्षदों ने ईओ पर मनमर्जी करने और फोन न उठाने का आरोप लगाया।
कुचामन में श्री कुचामन पुस्तकालय में हिंदी भाषा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके 5वें दिन श्रीमती प्रेमलता माथुर की स्मृति में वरिष्ठ नागरिकों की विचार गोष्ठी आयोजित की गई। झालावाड़ में पुलिस ने अवैध बजरी खनन कर रहे 5 ट्रैक्टर 7 ट्रॉली सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य बजरी माफियाओं पर शिकंजा आगे भी जारी रहेगा। नागौर के मेड़ता सिटी में राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने चतुर्मासीय सत्संग महोत्सव में भाग लिया और इस दौरान कई धार्मिक स्थलों के दर्शन भी किए। नागौर के मेड़ता सिटी के एक स्कूल में नव स्थापित रोटरी सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। शहर की महिलाओं की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बांसवाड़ा में एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल की ओर से कार्यवाही पूरी करने के बावजूद शव को मोर्चरी में नहीं रखा गया। परिजन शव को लेकर भटकते रहे। झुंझुनू के बुहाना में एक मिट्टी से भरी ट्रैक्टर के सामने 2 बच्चियां आ गई, जिसके चलते ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना से पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई की। भीलवाड़ा में 23 परीक्षा केंद्रों पर एसआई परीक्षा की पहली पारी की परीक्षा जो है वो आयोजित की गई। साथ ही केंद्रों पर सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था भी देखने को मिली। झुंझुनू के बुहाना में भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक को भाजपा नेत्री सरोज झाझड़िया समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। झुंझुनू दौरे पर आए श्रम मंत्री से जनता जल योजना के पंप चालकों ने मुलाकात की और अकुशल श्रमिक श्रेणी में परिवर्तन की मांग को लेकर जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। झुंझुनू के बुहाना में हरियाणा और दिल्ली से आने वाली बसें इन दिनों खचाखच भरी हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर पचेरी एसएचओ ने अभियान छेड़ दिया और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने की बात कही। डूंगरपुर के 84 में एक मकान धराशायी हो गया। मकान के आगे का हिस्सा ढहने से काफी नुकसान हुआ, लेकिन हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर के किशनगढ़ में रेलवे अंडरपास में पानी भराव से परेशान लोगों ने समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और पानी के रिसाव को रोकने की मांग की। झालावाड़ में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान श्री देवनारायण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देवनारायण मंदिर पर जाकर ग्रामीणों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। झुंझुनू के मंडावा में मैरादासी के पूर्व सरपंच सज्जन पूनिया को नया पद मिला है। वे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान के प्रदेश महासचिव बने, जिस पर उनका स्वागत हुआ। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा को 3 दिन में 2 अलग-अलग पारियों में आयोजित किया जाएगा। झुंझुनू के खिरोड़ में गढ़वालों की ढाणी में नवनिर्मित सीमेंटेड सड़क का उद्घाटन हुआ, जिसका लोकार्पण खिरोड़ सरपंच महावीर प्रसाद भामू ने फीता काटकर किया। झालावाड़ के झालरापाटन में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में ब्रह्मा कुमारी नंदिनी दीदी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें दूर दूर से भाई बहनें उपस्थित हुए और इंदौर जोन के प्रमुख बीके आरती दीदी भी मौजूद रहीं। झुंझुनू के चिड़ावा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सत्याग्रह सप्ताह स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसीलदार गंभीर सिंह ने कर्मचारियों के साथ मिलकर खुद कैंपस को पूरी तरीके से साफ किया। झुंझुनू में चिड़ावा के अडावता में नवनिर्वाचित कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष हारून लालपुर पहुंचे और सेवादल पदाधिकारी गणों के साथ पद्मश्री स्वर्गीय शीशा मोला के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। झुंझुनू में बाइक और स्कूटी की टक्कर में 3 जने घायल हो गए। तीनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डूंगरपुर में 84 के सीमलवाड़ा में नशे में धुत एक पिकअप चालक ने पिकअप को दुकान में घुसा दिया। हादसे में दुकान संचालक दंपति समेत 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस पर सूचना से पहुंची पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में इन दिनों बारिश के बाद मौसम और माहौल दोनों बदल गए। वहीं कोट बांध में भी पानी आने से आनंद लेने के लिए लोग पहुंचने लगे। रामदेवरा के सुजासर गांव में जैसलमेर से दिल्ली के लिए रवाना हुई सीमा सुरक्षा बल की साइकिल रैली पहुंची, जिनका नेशनल हाईवे 11 पर एका के ग्रामीणों ने स्वागत किया। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे एक बंद बोडी ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने ट्रक से 6 लाख रुपए की शराब जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार किया। राजस्थान के पूर्व एडीजी आरपी सिंह को हाल ही में पंडित गोविंद बल्लभ पंत
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद डीडवाना में आरपी सिंह का स्वागत किया गया। डूंगरपुर के 84 में युवक ने पशु घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। इस पीड़ित